हेलो एस्पिरेंट्स। पिछले कुछ दिनों से मेरे पास बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर आर ओ की तैयारी कैसे करनी है, बुक लिस्ट क्या होगी। ऐसे तमाम क्वेश्चंस जो मैंने कमेंट्स में पढ़े और बहुतों के रिप्लाई भी दिए मैंने, तो इसी के रिगार्डिंग आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूँ। देखिए, जो सबसे कॉमन डाउट आ रहा है वो ये है कि सर क्या वन लाइनर बुक्स से आर ओ में 90+ मार्क्स लाए जा सकते हैं। तो मेरा सीधा सही जवाब यही होगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं लाए जा सकते हैं। आपको रेफरेंस किताबें पढ़नी होंगी, उनसे नोट्स बनाने होंगे। देखिए, जो वन लाइनर किताबें हैं उनका इस्तेमाल आप सिर्फ रिवीजन पर्पस से करेंगे। जब भी आपको टाइम मिलेगा आप वन लाइनर बुक्स को रिवीजन पर्पस से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आप उससे पढ़ के 90+ मार्क्स ला सकते हैं आर ओ में, तो ये बहुत ही गलत बात होगी। और मैं इस तरह की कोई भी भ्रांति आपके दिमाग में नहीं डालना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा एक ही मोटो है, वो है आपका सिलेक्शन। और मैं ऐसा कोई भी तरीका नहीं बताऊँगा जो इस तरीके का शॉर्टकट हो जो आपको सिलेक्शन की जगह आपको फेलियर की तरफ लेके जाए। ठीक है, तो आप रेफरेंस किताबें पढ़िए, बुक्स मैंने जो रिकमेंड करी हैं उनको देखिए, नोट्स बनाइए। और नोट्स कैसे बनाने हैं उस पर भी मैं एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा एक लेक्चर के माध्यम से, और उसमें बताऊंगा कि कंसाइज क्रिस्प नोट कैसे बनाए जाते हैं, जिसमें सारगर्भित सारी चीज़ें होंगी और वो आपके 1 से 2 पन्नों में एक पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। जिससे क्या होगा कि आपका लास्ट में जो रिवीज़न रहेगा वो बहुत ईज़िली हो जाएगा। लास्ट में क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट पैनिक हो जाते हैं कि ये चीज़ नहीं पढ़ा, वो चीज़ नहीं पढ़ा, फिर वो तरह तरह की चीज़ें यूट्यूब पे सर्च करने लग जाते हैं, उनसे पढ़ते हैं, फिर फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो वो सिचुएशन आपके पास ना आए, इसलिए मैं ऐसे नोट्स बनाने की बात बताऊंगा, ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आपको बहुत इजी हो जाएगा एग्ज़ाम के लास्ट वीक में अपने आप को प्रिपेयर करना। ठीक है, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। अभी आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, और वन लाइनर को कभी भी एज अ प्राइमरी सोर्स इस्तेमाल मत करिए। वो आपका एक सेकेंडरी सोर्स होगा, एक सहायक की तरह होगा जो आपके रिवीजन पर्पस से होगा। ठीक है, एक और कमेंट देख लेते हैं। वो ये है कि लेटर ड्राफ्टिंग की कोई हिंदी बुक। तो देखिए सर, मैंने लेटर ड्राफ्टिंग के लिए वीडियो बनाई हुई है, बुक्स के लिए रिगार्डिंग वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने 2 किताबें रिकमेंड करी हैं, एक एग्ज़ाम टाइम की अजय कुमार सर की है और दूसरी है घटना चक्र की एस कुमार सर की है। और मैंने आपको एक चैनल भी रिकमेंड किया था जो एस कुमार सर का पर्सनल चैनल है, तरकश के नाम से यूट्यूब पर, आप उससे मदद ले सकते हैं। इसके अलावा मैं खुद भी लेटर ड्राफ्टिंग का एक फॉर्मेट लेकर आऊँगा और उसके कुछ लेक्चर्स बनाऊँगा, और वो इतने सरल और सीधे शब्दों में होंगे कि आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसको बार बार देखकर कंठस्थ कर सकते हैं और उसको भूलेंगे नहीं, इसकी गारंटी मेरी है। ठीक है, तो आप निश्चिंत होकर उन 2 किताबों को ले लीजिए, पतली सी किताबें हैं और उसमें आपका सब कुछ कवर है। ठीक है, आप उससे तैयार करिए, फिर मेरे आप वीडियोस देखिएगा और उसके बाद आपको पूरी तरीके से कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा एक और कमेंट आया है कि सर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स सारे सब्जेक्ट का बता दीजिए, कौन कौन से पढ़ने हैं। तो देखिए संगीता जी, जो भी आप बात कर रही हैं, ये एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि एक बचकानी तरीके की बात हो गई, क्योंकि आप कोई यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देने नहीं जा रही हैं कि आपको सेलेक्टिव चीज़ें पता हों और आप एग्ज़ाम में वो लिख के आ जाएंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये आर ओ का पेपर है, ठीक है, सचिवालय का पेपर है, और ऐसा माना जाता है कि ये पीसीएस से भी टफ़ पेपर आता है। और ये इस पेपर में कहाँ से आएगा क्वेश्चन, ये किसी को नहीं पता है। जो उन्होंने सिलेबस दे रखा है उस सिलेबस के अंदर में जितनी चीज़ें हैं वो सब आपको कवर करके जानी है। हाँ, कुछ 2-4 टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनको आप छोड़ सकती हैं, लेकिन आप सेलेक्टिवली अगर आप ये चाहें कि हर सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक्स बता के उससे एग्ज़ाम क्लियर किया जा सके, तो आई एम सॉरी, उससे एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा। इस तरह के बहुतेरों वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जो आपको इस तरीके के अचूक और रामबाण बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिन्होंने तैयारी करी है उनसे आप पूछिएगा,
कि इस तरीके से शॉर्ट टर्म तैयारी में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी, आप किताबें पढ़िए। अब जैसे एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, जैसे आप ज्योग्राफ़ी पढ़ रहे हो, तो ज्योग्राफ़ी में क्या छोड़ोगे आप, क्योंकि हर सेक्शन से तो क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो चट्टानों के सेक्शन से हो या फिर झीलों के सेक्शन से हो, नदियों के सेक्शन से हो, भारत की मिट्टियों के सेक्शन से हो, हर तरीके से तो क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप उसको कहीं भी इग्नोर नहीं कर सकती हैं। हाँ, आप डिटेलिंग में ना जाकर आप टू द पॉइंट चीज़ों को पढ़ सकती हैं। जैसे आप ज्वालामुखी पढ़ रही हैं या फिर आप भूकंप पढ़ रही हैं, तो भूकंप की ज़्यादा डिटेलिंग में ना जाइए। भूकंप मापने का जो मापक है वो आप देख लीजिए, सिस्मोग्राफी किसे कहते हैं ये देख लीजिए। 2 तरीके की स्केल होती हैं, रिचर स्केल और एक और स्केल होती है, आप उसको देख लीजिए, उसमें क्या डिफरेंस है वो पता कर लीजिए। एक में परिमाण नापते हैं और एक से परिमाप नापते हैं, ठीक है। और दोनों की स्केलिंग का पॉइंट भी अलग है, एक 0 से 10 है और एक 0 से 12 है, ठीक है। इस तरीके से दूसरा पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स, इसके बारे में पढ़ लीजिए। और उसमें वृष्टि छाया क्षेत्र एक टर्म आएगा, वो कौन सी वेव बनाती है, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। इस तरीके से चीज़ों को आपको देखना, हर चैप्टर में खोजना पड़ेगा। आप सीधे टू द पॉइंट, आप सिर्फ सिलेबस के अंदर आप इम्पॉर्टेंट चीज़ों को नहीं देख सकती हैं। जब आप चैप्टर पढ़ोगे ना, तो जब 1-2 रीडिंग आप करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि क्या इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप प्रीवियस ईयर लगाइए। पहले कुछ मत करिए, सबसे पहले आप सभी प्रीवियस ईयर को सॉल्व करिए। जब आप 10 साल के प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि हमें किस सेक्शंस पर ज़्यादा फोकस करना है, किस सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और हमें किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं कि हम प्रीवियस ईयर नहीं देखते हैं, सीधे किताबों पे भागने लगते हैं और फिर किताबें पढ़ने की कोशिश करते हैं और वो हो जाती हैं बल्कि। और जब बल्कि हो जाती हैं तो हमारा फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई हो जाता है, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो बेहतर तरीका, बेहतर रणनीति यही है कि सबसे पहले आप सभी प्रीवियस ईयर के 10 साल के पिछले क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, सेक्शन वाइज सॉल्व करिए। उसके बाद आपको खुद इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि किस सेक्शन से हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। इसके अलावा मैं भी अपने लेक्चर्स में जब भी आऊँगा लेके, उसमें सारी चीज़ों को मैं टू द पॉइंट कंसाइज वे में बताऊँगा, ठीक है। नोट्स के फॉर्म में रहेंगे वो सब, और आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे मेरे वीडियोस से भी। मैं कोई भी आपको यहाँ पे स्पून फीडिंग नहीं कराऊँगा आप सभी को। मैं वो चीज़ें बताऊंगा जो अक्सर आप स्किप कर जाते हैं या भूल जाते हैं या फिर आपकी किताबों में नहीं होता है और एग्ज़ाम में 100% आने के चांसेस हो जाते हैं। और जब एग्ज़ाम में आता है तो आप लोग ये सोचते हैं यार ये क्वेश्चन कहाँ से आया, किस बुक से आया, मेरी किताब में तो था नहीं। तो मैं उन्हीं चीज़ों को लेकर आऊँगा, ठीक है। वो क्योंकि हर किताब को आप नहीं पढ़ सकते हैं और हर किताब में सब कुछ मिल जाए ये भी ज़रूरी नहीं है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। देखिए, पढ़ते तो सभी हैं, सभी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जिनका कोई 2 मार्क्स से, 5 मार्क्स से, 10 मार्क्स से रुक जाता है। तो मेरा फोकस वही एरिया है कि जहां आपका सिलेक्शन रुक जाता है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप स्किप कर जाते हैं, जो आप समझ नहीं पाते हैं या फिर आपके दिमाग में वो चीज़ आती नहीं है, उनको कैसे ट्रिगर करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको लेकर आऊँ, आपको बताऊँ, ताकि वो जो गैप है आपका 2 to 10 मार्क्स का वो कवर हो सके और आप सिलेक्शन में आगे निकल जाएं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जितनी चीज़ें मैंने अपने वीडियोस में बताई हैं आप मेरी सारी वीडियोस देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। कोई भी फालतू की बातें नहीं है उसमें, टू द पॉइंट सारी चीज़ें मैंने बोली हैं, बस आपको उतना ही उसी तरीके से करना है। बाकी के लिए मैं खुद वीडियो लेके आऊँगा, बहुत सारे लेक्चर्स लेके आऊँगा, कंसाइज में सब कुछ बताऊँगा, सिखाऊँगा कैसे करना है। और यकीन मानिए अगर आपने इस चीज़ को फॉलो कर लिया अपनी तैयारी के साथ तो सिलेक्शन रुक ही नहीं सकता है, ठीक है। चलिए एक और कमेंट देख लेते हैं कि सर लूसेंट इनफ होगी जीएस के लिए। तो मैंने अभी इससे पहले भी बता दिया कि वन लाइनर कोई भी किताब आपके रिवीजन पर्पस से बेस्ट रहेगी, लेकिन वो आपका प्राइमरी सोर्स नहीं हो सकती हैं, ठीक है। आप इनको करिए
एज अ रिवीजन करिए। जैसे आपने पढ़ाई की पूरे एक वीक में 5 दिन पढ़ी है, ठीक है, पढ़ लिया आपने। अब 5 दिन के बाद जो आपके 2 दिन बचते हैं उसमें आप जो आपने 5 दिन पढ़ा है उसको रिवाइज़ करिए। साथ में आप लूसेंट या फिर कोई भी वन लाइनर बुक लेके उन्हीं टॉपिक्स को एक बार देख जाइए, ठीक। उसके बाद आप घटना चक्र लीजिए। घटना चक्र पुनरावलोकन से आप उसी टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। यही एक तरीका है जिससे आप चीज़ों को मेमोराइज़ कर सकते हैं, याद कर सकते हैं और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें मुझे बतानी थी। अभी जो कुछ 1-2 दिन में मैं एक नया लेक्चर लेके आऊँगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि नोट्स कैसे बनते हैं और कैसे चीज़ों को कैसे लिंकेज करनी होती है, कैसे एक दूसरे को लिंक करना होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप कृषि पढ़ते हो, एग्रीकल्चर मोस्टली लोग छोड़ के भी चले जाते हैं। तो जैसे एग्रीकल्चर पढ़ लो तो उसमें फसल चक्र है, क्रॉपिंग पैटर्न जो आप लोग पढ़ते हो, उसमें से मैं कैसे लिंक करके पूरी धान की चीज़ें बताऊँगा, गेहूँ की चीज़ें बताऊँगा, वो सारी चीज़ें कौन सी खरीफ रबी फसल होती हैं, वो सारी चीज़ें। तो इस तरीके की, जैसे पॉलिटी हो गया, पॉलिटी में जब आप चीज़ें स्टार्ट करते हैं तो जब संविधान का पहला जो चैप्टर है आपका, उसमें मोस्टली आप लोग संविधान जब सभा का जब गठन होता है वहाँ से शुरू करते हो। लेकिन क्वेश्चन वहाँ से ना बन के पूछ देता है कि सबसे पहले संविधान स्वराज की बात किसने करी या फिर संविधान निर्माण की बात किसने कही, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तब आप क्या करोगे? कभी कभी स्टेटमेंट में दे देगा, ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस पूछ लेता है। जैसे सबसे पहले बात करी थी बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। उसके बाद किस पार्टी ने सबसे पहले संविधान सभा की बात करी थी या संविधान बनाने की बात करी थी? स्वराज पार्टी ने 1925 में करी थी। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो किताबों में आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन वो आपको एग्ज़ाम में दिखेंगी। तो उन सारी चीज़ों को कैसे इंटरलिंक करके पढ़ना है और बहुत ही कम कंसाइज वे में हर चैप्टर के लिए कम से कम एक से 1.5-2 पन्ने, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। इतने में आपका वो कवर हो जाना चाहिए। और जब आप उसको रिवाइज़ करेंगे ना उन चीज़ों को, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठती चली जाएंगी। और वो सारे जो बैकग्राउंड की जब आपकी किताबी कहानी है जो आप पढ़ते हो किताबों में, वो पीछे आपके बैकग्राउंड में घूमने लग जाएंगे दिमाग में। तो उस तरीके से ही आपको नोट्स बनाना है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में हर एक चीज़ आप नहीं पढ़ के जा सकते हैं। पूरी किताब की किताब आप रिवाइज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपके नोट्स ही हेल्प करेंगे। बस आज का लेक्चर इतना ही था। बस यही सारे डाउट्स आपके क्लियर करने थे। बेफिक्र होकर आप लोग तैयारी करिए और आप लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे। खुद पे भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।